बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल है और इसको टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक टाइप से 2 या 3 प्रश्न आपको हम करा रहे हैं अभी, और जितना भी प्रश्न है वो सब प्रीवियस ईयर का है। रेलवे में जो पहले पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल का क्लास हम आज कराने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से रेलवे के विद्यार्थियों के लिए और पॉलिटेक्निक आईटीआई के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे में खास करके टेक्निकल पोस्ट जितना भी है उन लोगों के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थीगण हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मुख्य रूप से कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप यूज करिएगा आवेश बराबर आवेश का। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, किसी भी क्वांटिटी के लिए, किसी भी राशि के लिए, जैसे धारा हो, आवेश हो, या कार्य हो, या विभव विभवांतर हो, किसी भी टर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए कई एक फार्मूला, कई एक सूत्र हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो सिर्फ आप याद कीजिए, बाकी तोड़ मोड़ कर तो जितना बना सकते हो। क्यू बराबर याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19 याद रखिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19 होता है। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 का पावर 19 चार्ज होता है। समझ बात को? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 से गुना कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से अगर आवेश निकालना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19 से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी टाइप में फिर आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा। इसी टाइप में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर गुना में है, ये परिभाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा Q बटे, है ना, 1.6 गुने 10 का पावर -19, ये हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको और सोल्व कर सकते हैं। Q बटा 1.6 इसको ऊपर भेज दीजिए तो गुना हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी चार्ज में 10 का पावर से 19 से गुना कर देना है, 1.6 से भाग देना है। इसको भी और आसान बना दे सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा Q चार्ज गुने 10 गुने 10 का पावर 18 कर दीजिए। अब बटा क्या कर दीजिए, 1.6 कर दीजिए। पता है 10 का पावर जो 19 था ना, इसको 10 अलग करके अब 18 पावर कर दिए, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। तो यहां से इसको काटिएगा बाबू, तो ये लगभग कटेगा 6.625 मरतबे। देखिए, 16 छक 96, 16 छक 96, मतलब 625 मरतबे कट जाएगा। दैट मीन्स आपका हो जाएगा आवेश गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 हो जाएगा। यही आपका फार्मूला तैयार हुआ। किसके बराबर? तो बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ गया? जैसे मान लो कभी आपसे पूछा जाए कि बाबू 10 कूलम्ब चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। पूछा जाए कि 10 कूलम्ब चार्ज है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 यहां रख दीजिएगा, 10 गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत ही आसान तरीका है बाबू। तो एक बेसिक फार्मूला हो गया, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19। अब इसी में से
हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहे तो क्या निकला रिजल्ट हमारा, आवेश यानी Q गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 निकला। बात समझ रहे चीज को। तो इस तरह से बच्चों जो है से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है चीज को समझना। चलिए अब हम लोग दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं। एक 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि एक कूलम ले जाने में इन्होंने 12 जूल काम कर रहा है। तो इसको रिलेशन में कन्वर्ट करिए। रिलेशन कैसे बना, हमने क्या कहा 10 कूलम को ले गए तो 50 जूल काम किए, 10 जूल को ले गए तो मैंने 50 जूल काम किया, 10 से 50 दैट मींस 5 वोल्ट हम लोग का विभवांतर मिला। तो रिलेशन ढूंढिए, रिलेशन ढूंढे तो क्या मिला कि कार्ज बराबर क्या मिला, आवेश गुने वोल्टेज, मतलब आवेश Q गुने वोल्टेज V QV, दैट मींस W बराबर VQ मिला। W बराबर VQ, किसी भी काम को निकालना होगा तो वोल्टेज और आवेश में गुना कर देंगे, वो काम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग खास करके जितना भी क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल में हम फार्मूला डायरेक्ट बहुत कम यूज करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट सोल्व करते हैं। जैसे कोई कहा कि भाई 10 कूलम को चार्ज होने में 50 जूल काम किया करना पड़ा, तो भाई बताओ वोल्टेज कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हम डायरेक्ट बताते हैं बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस एक क्या हुआ, एक कूलम पर निकाल लो। एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए काम को विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर एक कूलम पर निकाल लिया गया 50 जूल, सॉरी 5 जूल आ गया, 5 जूल पर कूलम। तो 5 जूल पर कूलम को हम लोग क्या क्या कहेंगे, 5 वोल्ट कहेंगे। याद रखिएगा 5 वोल्ट या 5 जूल पर कूलम भी यूनिट रखा जा सकता है। चलिए तो इस फॉर्मूला को नोट करते हैं हम लोग। देखो बाबू, तो यहाँ नोट कर लीजिएगा W बराबर VQ, W और VQ, W क्या है बाबू, W यहाँ कार्य हो सकता है या ऊर्जा हो सकता है। अब V से तो पता होगा विभवांतर होगा, और Q से क्या होगा, आवेश होगा। चलिए अब आगे देखिए, ये 4 हो गया। पांचवा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाला वो देखिए, पांचवा यूज करिए आप शक्ति का, इसका शक्ति का। तो शक्ति का भी कई एक फॉर्मूला यूज होता है, पहले उसको बारिश समझो ठीक से। पहले देखो, जैसे आप जानते हैं कि पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, यानी कार्य बटा समय। तो इलेक्ट्रिसिटी में कार्य का फॉर्मूला बड़ी हो गया। देखो एक VQ भी आ गया है ना, VQ। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो बाबू यहाँ पर बटा हम लोग T कर देंगे, RAT जो है बटा में P बराबर, तो T से T कैंसिल, दैट मीन्स क्या मिल गया, P बराबर मिल गया हम लोग को I स्क्वायर R मिल गया। ठीक है, I स्क्वायर मिल गया। तो P बराबर अगर I स्क्वायर R मिलता है, P बराबर I स्क्वायर R मिलता है, तो I को भी तोड़ दो और R को भी तोड़ के देख लो। I को हटाइए यहां से, I को हटा करके और ओम के नियम के अनुसार ये बैठाइए V बटा R। तो यहाँ हो जाएगा V बटा R, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों जगह होगा, और गुने यहाँ R है तो R से एक स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक मिल गया हमारा, इसीलिए P बार मिल गया V स्क्वायर बटा R मिल गया। एक यहाँ फॉर्मूला मिल गया, P बराबर V स्क्वायर बटा R, समझ गया। तो दूसरा मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिलेगा, अभी अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग किसको तोड़े थे, I को तोड़े थे ना। अभी इस R को तोड़ के देखिए तो क्या मिलेगा, P बराबर I स्क्वायर R, R का मान कितना होता है, V बटा I होता है, V बटा I। तो 2 स्क्वायर से
ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से एक वाई कट जाएगा, जो फिर 2 आई है तो एक आई कट जाएगा, तो देखो क्या बच गया, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई बच गया। तो एक यहाँ पर फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, किस चीज का, शक्ति का। शक्ति का फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर आई स्क्वायर बाई टी, है ना, पी बराबर आई स्क्वायर बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, पी बराबर आई स्क्वायर आर मिला, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर मिला, पी बराबर वी बटा आई मिला। तो हम लोग यहाँ शक्ति के सभी फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला हो गया वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, तो वर्क के जगह पर आप वी क्यू बैठा सकते हैं, वर्क के जगह पर चाहे तो आप वी क्यू बटा टाइम लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आई स्क्वायर आर टी बटा टाइम लिख सकते हैं, है तो टी से टी क्या हो कैंसिल, दैट मीन्स हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। और अब एक इसको डाल दो, पी बराबर क्या है भाई, पी बराबर, तो पी बराबर आ गया वी स्क्वायर बटा आर आ गया, फिर क्या आ गया, तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक रिजल्ट आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या रिजल्ट आ गया, ये आ गया कि Q गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 आ गया, ठीक है। चलिए एक हमारा ए हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, 2 नंबर का फॉर्मूला। देखिए 2 नंबर का फॉर्मूला रखना है, धारा और आवेश से रिलेटेड होगा, धारा और आवेश से रिलेटेड है। जैसे पूछा जाए कि I बराबर, तो I बराबर होता है बेटा Q बाई टी, जहां I धारा हो गया और Q हमारा चार्ज हो गया और T हमारा समय हो गया। देखिए धारा को अगर बढ़िया से आप डिफिनेशन समझ जाते हैं तो आपका धारा निकालना आसान होगा। एक डिफिनेशन, एक परिभाषा समझिएगा, एक सेकंड में जो भी आवेश बहता है उसको धारा कहते हैं। अगर एक सेकंड में 5 कूलम आवेश बह रहा है बाबू, तब यहाँ तब धारा जो है हो जाएगा 5 एम्पियर, समझ गए। अगर एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में 10 कूलम बह रहा है तब धारा हो जाएगा 10 कूलम, 10 एम्पियर हो जाएगा, समझ रहे चीज को। अगर 2 सेकंड में 10 कूलम बह रहा है आवेश तो धारा 5 एम्पियर होगा, धारा कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। एक सेकंड में आपको निकालना है बच्चों, एक सेकंड में जितना आवेश बहेगा वही धारा है। फिर से एक उदाहरण समझो, अगर एक देखो अगर 5 सेकंड में अगर 40 कूलम आवेश बह जाता है, 5 सेकंड में यदि 40 कूलम आवेश बह जाता है तो एक सेकंड में आप निकालो कितना बहेगा, एक सेकंड में कितना बचेगा, 8 कूलम बह जाएगा, धारा हो गया 8 एम्पियर, धारा कितना हो गया, 8 एम्पियर। इसको समझना है। अब एम्पियर समझना, समझिए, कोई कहे कि धारा है 12 एम्पियर तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 12 कूलम आवेश बह रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से I बराबर Q बाई टी याद रखिएगा। देखिए क्या हुआ, 5 सेकंड में 40 कूलम बह रहा है, धारा कितना निकाले 8, कैसे निकला, तो 40 बटे 5 हो गया, आवेश बटा टाइम हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला में ओम का नियम से, तीसरे फॉर्मूला में ओम का नियम का प्रयोग करेंगे लोग। आप सब लोग जानते हैं V बराबर होता है आई आर, V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई आर ओम साहब के नियम के अनुसार फॉर्मूला मिला हम लोग को। तो इसी से हम चाहे तो और भी कुछ निकाल सकते हैं, जैसे निकाल सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, तो V बटा आर हो जाएगा, या R बराबर क्या होगा,
तो V बटा I हो जाएगा। ए सब जो भी है ए ओम्स लॉ से लिया गया, ओम का नियम से लिया गया है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ए हमारा तीसरा टाइप था। अब चौथा जो फॉर्मूला है वो देखिए, चौथा फॉर्मूला है उस थोड़ा सा समझ लो पहले बढ़िया से उस फॉर्मूले को। देखो क्या है, जैसे मान लो कि 10 कूलाम चार्ज यहाँ रखा हुआ है, मतलब 10 किलो कोई सामान यहाँ रखा हुआ है, ये समझिए आप। इसको उठा कर करके, इसी 10 कूलाम को उठा कर करके और यहाँ पहुंचा दिया गया है। यहां से उठाकर आपने यहाँ पहुंचाया, तो भाई आपने काम किया ना, आपने काम किया ना। तो देखिए 10 किलो उठाकर ले गए, तो जितना काम किए उसे मतलब नहीं है, आपने 1 किलो उठाने में कितना काम किया, 1 किलो पर निकालना होगा। तो मान लो कि 10 किलो उठाकर यहां से यहां ले गए, तो बाबू हमने 50 जूल काम किया। 10 कूलम ले गए तो मैंने 50 जूल काम किया। तो आप बताइए कि 1 कूलम अगर आप ले जाते तो कितना काम किया होते? तो 1 कूलम ले गए होते तो बाबू हमने 5 जूल काम किया होते। मतलब कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में हमने 5 कूलम काम किया। कैसे बाबू? तो 10 कूलम में आपने कितना काम किया? 50 जूल आपने काम किया। तो भाई 1 कूलम में आपने कितना काम किया? 5 जूल काम किया। तो ये जो 5 जूल काम किए, इसी को हम लोग बोलेंगे 5 वोल्ट। क्या बोलेंगे इसको? 5 वोल्ट, जो विभव कहिए या विभवांतर कहिए, न्यूमेरिकल के टर्म में विभव या विभवांतर निकल के तैयार हो गया। कितना? 5 वोल्ट। कैसे भाई? तो 5 वोल्ट का मतलब हुआ 5 जूल पर कूलम। देखिए 1 कूलम ले जाने में लगा 5 जूल, दैट मीन्स 5 जूल काम हुआ 1 कूलम पर। तो 5 वोल्ट का मतलब हुआ 5 जूल पर कूलम। इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि 12 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 12 जूल पर कूलम काम करेगा। 1 कूलम को ले जाने में 12 जूल काम करेगा, बराबर वी आई। देखो सबसे ज्यादा यूज वी आई का होगा। P बराबर वी आई, दैट मीन्स ऐसे याद रखना, वी आई पी, वी आई पी, वी आई पी, वी आई बराबर P, दैट मीन्स P बराबर हो जाएगा वी आई। सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला का आपको यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो बेटा ये सभी फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में सीखो ना कि जो टर्म दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेना है। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ी ये विशेषता मानो, हल करने का सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप नोट करना सीखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। किवेन भाई, तो हम सबसे पहले टाइम को नोट करेंगे। टाइम बराबर दिया हुआ है कैसे सेकंड? 1 सेकंड दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू दिया हुआ है 10, सॉरी 6.28 है, लेकिन 25 ही रखो बेटर होगा। गुने 10 का पावर कितना? 18। 6.28 भी रख सकते, 25 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नहीं चलते। इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो पूछ रहा है विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? आई बार वाट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ही बताइए, धारा निकालना होगा तो धारा का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, मतलब आवेश बटा टाइम। तो आपको आवेश निकालना होगा पहले। तो भाई आवेश कैसे निकालेंगे? तो आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 90, जो पहले बताए थे आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6.625 गुने 10 का पावर कितना? 18 गुने 1.6 गुने 10 का पावर कितना? 19 हो गया। बेटा अब यहाँ क्या करो कि 10 का पावर 18 जीरो है और ये 19 है ना, तो यहाँ इसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करिएगा तो यहाँ पावर -1 बच जाएगा ना। अब आइए क्या होगा? 6.25 गुने 1.6 से
अब बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 जो माइनस का पावर -1 बच रहा है अभी गुना करिए, ये दोनों गुना करिएगा ये दोनों को, तो देखिए 16 छक 96 9.6 करके आवेगा, और ये वाला हो गया मोटा मोटी ये 10 आ जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 1 कूलम आवेश है। तो बाबू जब हमारे पास आवेश 1 कूलम है, क्यू बराबर निकल गया कि 1 कूलम आवेश है, तो धारा भी निकाल लेंगे। धारा बराबर क्या होता है बेटा, Q/T होता है। तो 1 कूलम में आवेश 1 सेकंड टाइम कट कर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी पिंड पर 1 कूलम आवेश है, तो सबसे पहले नोट करिए कि आवेश कितना है 1 कूलम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट। बहुत बढ़िया है। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तभी आपको लिखवाए फॉर्मूला में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा Q गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18। अभी सोल्व की इसके पीछे वाला में। चलिए तो आप क्या कीजिए 1 रख दीजिए यहाँ, और गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 कर दीजिए, तो भाई यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। अच्छा ये बताओ ये फॉर्मूला कहां से लाई वाला हम लोग, ये फॉर्मूला लाए हम लोग Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19 से लेके आए हैं। इसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये नहीं बटा जाएगा, पीछे तोड़ के बताए थे आप लोगों को, ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत गैजेट, गैजेट का मतलब इंस्ट्रूमेंट हुआ, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है जिस जो करंट से चलती है ना, 10 मिनट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम डिसाइड नोट करेंगे कि 10 मिनट भाई वह टाइम है, तो इसका मतलब है कि 600 सेकंड टाइम है। 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ ना, तो 6 मिनट में कितना हो गया 10 मिनट में हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा। धारा 6 एम्पियर दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 0.6 एम्पियर है, इतना दिया हुआ है। तो माध्यम से तो विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आवेश बराबर व्हाट। तो वही धारा वाला याद है आपको बताए थे, I बराबर Q/T, इसी फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ। इकाई समय में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं, उसी को लगाइए। अब देखिए तो Q/T हमको निकालना क्या, आवेश निकालना है, इसीलिए Q बराबर हो जाएगा IT। तो I कितना बाबू 0.6 दिया हुआ है, और T हमारा कितना है 600 दिया हुआ है। तो 6 छक 36, 3600 हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट एगो है ना, तो पॉइंट डाल देंगे यहाँ। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 360.0 क्या कूलम। आंसर क्या मारिएगा 360 कूलम कहाँ है, देखो तो आंसर सी हो जाएगा। नोट करना है इसको, नोट कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो किसी तार से 15 मिनट में 450 कूलम धारा निकल रहा है, 15 मिनट में 450 कूलम धारा निकल रहा है बाबू। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए I बराबर 15 मिनट। I बराबर कितना हो गया 15 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करना है इसलिए कि सबका यूनिट एक सिस्टम में हो, SI में हो, या जिसमें आपको बनाना है सभी राशियों का यूनिट एक सिस्टम होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। चलो तो ये हो गया 15 मिनट हो गया, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 15 गुने 60, तो 15 छक्का 90, 900 सेकंड हो गया टाइम। हमारा आवेश दिया हुआ है 450 कूलम दिया हुआ है,
तो धारा निकालना है। धारा कितना होगा अभी जस्ट बताए, धारा बराबर Q बाई T। तो Q कितना है बेटा 450 हो गया, टाइम हो गया 900, तो 2 मरतबे कट जाएगा नीचे, 1/2 दैट मीन्स 0.5 एम्पियर धारा हो गया। क्लियर हो गया, नोट करो। देखिए समय के अभाव में चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर है ना। 0.9 एम्पियर की धारा है बाबू, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि I बराबर हो गया 0.9 एम्पियर, है ना। विद्युत बल्ब एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती, ठीक है। सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश क्या होगा, Q बराबर वाट। आवेश क्या होगा, टाइम कहाँ दिया हुआ है, अच्छा हाँ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा कितना 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब हो गया कै सेकंड, 60 गुने 2 यानी 120 सेकंड। तो हम लगा देंगे, याद है I बराबर Q बाई टी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I बराबर Q बाई टी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए Q निकालना है, इसीलिए Q क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। तो I कितना है 9/10 है, क्योंकि पॉइंट में है, गुने टी कितना लग गया बेटा 120, कैंसिल कर दिए, वरना हुआ टोटल से 108 कूलम आंसर हो गया। ठीक है, यानी कौन आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना 6। एक विद्युत बल्ब एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में, तो टाइम कितना टेकअप ले रहा है बेटा, टाइम ले रहा है 9 मिनट टाइम ले रहा है। दैट मीन्स हो जाएगा 60 गुने 9 यानी कितना 9 छक 54, 540 सेकंड, 540 सेकंड। अब एम्पियर धारा दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना 0.75 एम्पियर धारा दिया हुआ है। अच्छा देखो पकड़ते कैसे हैं, यूनिट से, मिनट है, टाइम है, एम्पियर धारा है, तो माध्यम से तो प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी। यहाँ भी Q बराबर वाट पूछ रहा है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, I बराबर Q बटा T अप्लाई होगा बेटा। तो अब यहाँ हमको निकालना है Q, इसीलिए क्या हो जाएगा IT। I कितना हमारा है, I हो गया 0.75 और T हमारा हो गया 540। दैट मीन्स इसको अगर पॉइंट घटाएंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा 100 और गुने कितना 540, है ना। अभी दोनों को गुना करना है आपको, तो गुना करके और यहाँ पर एक जो से जीरो काट दीजिएगा, इसको कट जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, गुना करिएगा तो गुना कर करके हो जाएगा 5 के 20, 40 50 बटा 10 कैंसिल करेंगे, यानी 405 कूलम आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा बेटा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 12 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया हुआ है 12 ओम दिया हुआ है और धारा बराबर दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो प्रतिरोध से 1 मिनट में टाइम दे रहा है कितना मिनट, 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है। तो आवेश की मात्रा क्या होगी, Q बराबर वाट। एकदम सिंपल सी बात है, Q बराबर वाट कर रहा है तो Q I बराबर आप पढ़ चुके हैं कि Q बाई T होगा। तो जब हमारा तीनों टर्म यहाँ उपलब्ध है, इसमें से खाली Q निकालना है, I दिया हुआ T दिया हुआ, R कोई महत्व नहीं रहेगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT लगा देंगे, I कितना है बेटा, I देख लो कितना है 1 एम्पियर है, 1 रख देंगे, T हमारा कितना हो गया, T 1 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब क्या सेकंड, 60 सेकंड हो गया, तो 60 से गुना कर देंगे, दैट मीन्स कितना हो गया 60 कूलम आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। एक बार क्या कीजिएगा ना आप लोग कि क्लास के बाद इसी क्वेश्चन को पीडीएफ जो डाला जाएगा आपको, तो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग एक बार अपने से ट्राई करके देखना। अगर अपने से फिर से ट्राई करिएगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम अभी पढ़ा दिए, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको बैकअप नहीं बन पाएगी। प्रैक्टिस करिएगा तो एनालिसिस करने का मौका मिलेगा
अपने से एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। जब अपने से एनालिसिस करिएगा तो थोड़ा सा इसमें और आपको न्यूमेरिकल डेवलप होगा, और नहीं तो जैसे हम बना रहे हैं खाली उसको उतारते जाइएगा तो न्यूमेरिकल पकड़ नहीं होगा। जानते हैं कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है, समस्या का सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है कि बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करते हैं, और पता है नॉर्मल क्वेश्चन आप टिक आउट कर करके या सही कर करके आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में रैंकिंग में आप पीछे रहेंगे, और जितना भी हार्ड क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है उसका रैंकिंग ऊपर होता है। तो इसे याद रखिएगा, हार्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पर पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन मार देंगे तो रैंक ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना 8। 40 वोल्ट विभवांतर है, 0.5 कूलम जो है आवेश है, V बराबर दिया हुआ है 40 वोल्ट और Q बराबर दिया हुआ है 0.5 कूलम। यानी कि हमारा 40 वोल्ट का मतलब हुआ बेटा कि 40 जूल पर कूलम काम किए हैं आप। एक कूलम में आपने 40 जूल काम कर रहे हैं, एक कूलम में आपने 40 जूल काम कर रहे हैं। तो जब कितना आंसर साफ दिख रहा है कि ये आधा कूलम है, 0.5 कूलम आधा कूलम हुआ ना, तो आधा कूलम में कितना करे किए होंगे आप 20 करेंगे। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला का अप्लाई कर लो, क्या बताए थे, W बराबर वी क्यू, पीछे लिखवाए फॉर्मूला W बराबर वी क्यू। तो W बराबर वी क्यू, तो V कितना है 40 और Q कितना है 0.5। तो 40 गुने 0.5 मतलब आधा हो गया, कितना हो गया 20 जूल आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मारेंगे, देखो 20 जूल भी है और 20 ओम भी है, तो हम लोग ए मारेंगे जूल, जो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 वोल्ट यानी V बराबर 12 वोल्ट विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य जो है, कार्य यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया हुआ बाबू 36 जूल दिया हुआ है। इन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश की गणना करें, आवेश बराबर वाट। ठीक है, ये 12 वोल्ट का मतलब बोल रहा है क्या कि 12 जूल पर कूलम काम किया है। एक कूलम में आवेश ले जाने में आपने 12 जूल काम किया है, एक कूलम को आप ले जाने में 12 जूल आपने काम किया है। तो बताइए यानी 12 जूल जब काम होता है तो एक कूलम ढोते हो, तो 24 जूल काम करोगे 2 कूलम ढोगे, अगर 36 जूल काम करोगे तो 3 कूलम ढोगे, आंसर 3 कूलम हो जाएगा। लेकिन निकाल लो W बराबर क्या होगा भाई वी क्यू होगा ना, तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा W बटा V हो जाएगा ना। तो W कितना बेटा 36 है, आई 12 है, 12 3 36, 3 कूलम आंसर मार देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, विभवांतर कितना बेटा 12 वोल्ट, कार्य कितना किया 60 जूल, आवेश ज्ञात करें, आवेश निकलना बहुत सिंपल सी बात है। पहले आप वोल्टेज लिख लीजिए 12 वोल्ट है ना, और कार्य लिख दीजिए कितना 60 जूल लिख दीजिए, आवेश बराबर हो वाट कर दीजिए। देखो 12 वोल्ट का मतलब हो गया 12 जूल पर कूलम, आंसर यहीं से निकल जाएगा। जैसी वोल्ट के यूनिट को तोड़िएगा तो आंसर निकल गया 12 जूल पर कूलम, यानी एक कूलम ढोने में 12 जूल काम हो रहा है। दैट मीन्स 12 जूल आप जब काम करते हो तो एक कूलम ढो रहे हो, तो जब 60 जूल कूलम काम करिएगा तो आप बताइए 60 जूल काम करोगे तो 5 कूलम आवेश हुआ कि नहीं होगा। फिर समझो 12 जूल पर कूलम यानी 12 जूल जब काम करते हैं ना तो एक कूलम ढोते हैं, एक कूलम ढो रहे हो, 12 जूल काम किया तो आपने एक कूलम ढो रहे हो, तो इस प्रकार से 24 में 2 कूलम ढोइएगा, 36 में 3, 48 में 4 और कितना है 60 में 5 कूलम ढोइएगा। लेकिन खैर निकाल लो फॉर्मूला से,
W बराबर क्या बताए थे, V बटा Q। हमको निकालना क्या, सॉरी, W बराबर V Q, W बराबर V Q। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हम Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर हो जाएगा W बटा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो W कितना है, 60 है, और हमारा A कितना है, ये हमारा हो गया 12, तो 12 पचे 60, यानी 5 कूलम्ब जो है से आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, आंसर कौन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 100 वोल्ट, तो भी लिख दीजिए कितना, 100 वोल्ट। किसी चालक में धारा कई एम्पियर, 6 एम्पियर, तो खर्च की गई शक्ति गणना करें। शक्ति की बात आ गया, तो शक्ति का 3-4 फॉर्मूला आपको दिए थे, 3-4 फॉर्मूला बताए थे ना। इसमें देखिए, इसमें लगा लगेगा VIP वाला लगेगा, P पूछ रहा है कि वाट, यानी आपके पास टर्म दिया हुआ VI और P, तो VIP रहता है तो डायरेक्ट लगा दो VIP, मतलब P बराबर VI लगा दीजिए। देखो, तीनों शक्ति का फॉर्मूला लिखवा दे रहे आप एक जगह। पहला हो जाएगा P बराबर VI, VIP करके याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटा R, और तीसरा अप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 3 फार्मूला आपको शक्ति का दे दिए। P बार VI बैठा दीजिए, तो V कितना है बाबू, VI 100 वोल्ट, I कितना है 6 एम्पियर, तो पूरा हमारा कितना हो गया, 600 वाट आंसर हो गया। आंसर क्या देंगे, आंसर दे देंगे ए हमारा, ठीक है। चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले, यानी R बराबर कह रहा है 1.5 ओम, है ना, और वोल्ट कितना कह रहा है बाबू, वोल्ट कह रहा है 150 वोल्ट, तो उत्पन्न शक्ति की गणना करें, P बराबर वाट कह रहा है। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ रेजिस्टेंस भी आ गया है और भी आया हुआ है, तो शक्ति का 3 फॉर्मूला दिए थे आप लोग, एक दिए थे P बराबर VI, दूसरा दिए थे P बराबर V स्क्वायर बटा R दिए थे, और तीसरा क्या था, P बराबर था I स्क्वायर क्या था, R था, है ना। तो देख लीजिए कि R भी, V भी और P भी, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये वाला। देखिए वोल्टेज दिया हुआ उसमें, तो बैठा देंगे P बराबर V स्क्वायर बटा R, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो V कितना मेरा है 150, तो 150 गुने 150 बटे कितना 1.5 करेंगे, ठीक है। तो 1.5 कर देंगे, स्क्वायर की इसलिए 2 बार गुना किया गया। अब देखो करना क्या है कि इसको काट दो ऐसे, ये कट जाएगा क्या मरतबे, 100 मरतबे कट जाएगा, कटेगा ना, चूंकि 1.5 है, तो 1.5 है, तो अगर आप चाहिएगा तो पॉइंट 10 करना होगा, 10 यहाँ लेके आना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कर लेंगे। तो 150 गुने कितना 100, तो 2 जीरो बिठा देंगे, इतना हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, 15 पर 3 जीरो कहाँ है जी, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बस सिंपल हो गया। वो वोल्टेज लिखा हुआ है कितना 200 वोल्ट, और पावर लिखा हुआ है कितना 100 वाट लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आपका देखिए भी से जुड़ा हुआ है, तो शक्ति का पूरा 3 को दिए थे ना, अभी क्या बताए थे, एक बताए थे P बराबर VI, एक बताए P बराबर V स्क्वायर बटा R, एक बताए P बराबर I स्क्वायर R। इसमें से कौन सा सेटिंग हुआ, वोल्टेज है, तो वोल्टेज और क्या है R है, तो इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे P बराबर V स्क्वायर बटा R, तो हमको R निकालना है,
तो v स्क्वायर बटा p हो जाएगा ना। अब देखिए तो v स्क्वायर 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 गुने 200 आप बटे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ काट देंगे 2 मरतबे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 400 ओम आंसर हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 400 है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, टाइप अलग हो गया यहाँ पर। 2.2 किलो वाट का एक हीटर है जो कि 220 वोल्ट जोड़ा हुआ है, पावर है बाबू, याद रखना। पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है, वाट भी होता है और किलो वाट होता है, मेगावाट होता है, बहुत सारा होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब नोट करेंगे कि P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2.2 किलोवाट, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो जब 2.2 में 1000 से गुना करिएगा तो ये 2200 वाट हो जाएगा। समझ गए, किलो घटा दिए, 1 किलो मतलब 1000, 2 किलो का मतलब 2000। समझ गए, तो इस प्रकार से यहाँ 2200 वाट 2.2 किलोवाट के बदले हो जाएगा 2200 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हीटर है 2200 वाट है और उसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूरा कार्य का प्रतिरोध क्या, और प्रतिरोध पूछ रहा है वाट, आर बराबर पूछ रहा है आपसे कि आर बराबर है क्या होगा। तो देखिए आर बराबर वही वी बटा आर, वी और आर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। शक्ति का 3 फॉर्मूला फिर से याद रखिएगा, पी बराबर क्या था वी आई, दूसरा क्या था पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, और तीसरा क्या था पी बराबर आई स्क्वायर आर था। तो यहाँ पर अप्लाई कौन होगा, यही वाला अप्लाई होगा, वी स्क्वायर बटा आर बराबर। तो जब P बराबर लिखेंगे वी स्क्वायर बटा आर होता है, तो आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी, जस्ट जो इसके पहले भी लोग 13 नंबर सोल्व किए थे उसी कदम 2 है, तो बैठा दीजिए वी स्क्वायर 220 गुने 220, अब बटा कितना हो जाएगा बेटा, बटा हो जाएगा 2200 वाट। एक जीरो यहाँ काट दीजिए, जीरो यहाँ काट दीजिए, अब 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 22 ओम आंसर। 22 ओम कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 15 में 1500 वाट का एक हीटर 4 घंटे तक चलती है, अभी टाइप चेंज हो गया। देखिए अब यहाँ समझना हम लोग को है कि 1500 वाट यानी पावर दे दिया गया है 1500 वाट है, और टाइम दिया है बेटा कै घंटा, 4 घंटा टाइम दिए हुए। ठीक है, अब कारक ऊर्जा क्या होगा, एनर्जी क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हीट और एनर्जी और कार्य कुछ भी पूछे तीनों को एक समझना है। सबसे पहले समझिए कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए एनर्जी के लिए, कार्य के लिए या हीट के लिए क्यू से इंडिकेट करते हैं, कुछों के लिए, तीनों के लिए फॉर्मूला क्यू होगा। कौन कौन, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, तीनों के लिए हम लोग फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। पहला लिखेंगे Q बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। Q बराबर आई स्क्वायर आर टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। और याद रखिएगा इसका अप्लाई कब करेंगे, जब हम लोग को यूनिट में जूल में निकालना होगा तब। आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग कब करिएगा, जब आपको कार्य को जूल में निकालना होगा तब आप इसको अप्लाई करिएगा। आई स्क्वायर आर टी, आई को एम्पियर में, आर को प्रतिरोध में, आर प्रतिरोध है तो ओम में, और टाइम सेकंड में रहेगा यहाँ। समझ गए, तो ये जूल में रहेगा। लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं Q बराबर यूज करते हैं पीटी, पीटी।
और जब पावर को रखोगे किलो में, पावर को किलो में मतलब 1000 वाट में, और टाइम को रखोगे जब घंटा में मतलब 3600 सेकंड में रखिएगा, तब इस कंडीशन में यहाँ जो कार्य होगी, जो ऊर्जा होगी, जो ऊष्मा होगा, उसका हो जाएगा किलो वाट घंटा, या इसको बोलेंगे यूनिट। अगर कार्य को, ऊर्जा को, ऊष्मा को जूल में अगर आंसर देना है तो आई स्क्वायर आर टी में बनाइएगा, आई को एम्पियर में, आर को ओम में, टी को सेकंड में रखना है, समझ गए। लेकिन यहाँ अगर हम लोग को अगर यूनिट में निकालना है, यूनिट में या किलोवाट घंटा में निकालना है, तो याद रखिएगा पावर को किलो में रखना होगा और समय को घंटा में रखना होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, यूनिट में आंसर दे रहा है, तो जब यूनिट में आंसर दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान रखना है, जब भी यूनिट में आंसर देना हो, जब भी आपको आंसर यूनिट में देना हो, आपको किलोवाट घंटा में आंसर देना हो, तो बाबू टाइम को घंटा में रह देना और पावर को किलो में कन्वर्ट कर देना। इस बात को हम गांठ मान लीजिए। फिर से बार याद करा दिया आप लोगों को। फिर से याद पढ़ लीजिए, एनर्जी क्यू डब्ल्यू तीनों के लिए जब आपको आंसर देना होगा किलोवाट घंटा में, या आंसर देना है आपको यूनिट में, किलोवाट घंटा में या आंसर देना हो यूनिट में, तो याद रखना टाइम को हमेशा रखिएगा आप किसमें, आवर में, घंटा में रखिएगा, समझ गए। और पावर को हमेशा आप रखिएगा किलोवाट में, पावर को हमेशा रखना क्या है, किलोवाट में, किलो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 1500 वाट है, तो पता है बेटा यहाँ 1.5 किलोवाट हो जाएगा। कैसे, 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1000 वाट में 1 किलोवाट, 2000 वाट में 2 किलोवाट, 3000 वाट में 3 किलोवाट, तो 1500 में 1.5 किलोवाट होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो एनर्जी बराबर पीटी अप्लाई कर देंगे, पीटी पावर गुने टाइम, पावर मेरा कितना है, पावर हो गया 1.5 और टी हो गया 4, 15 चौका कितना 60, यानी 6 किलोवाट घंटा होगा, या फिर कहेंगे हम लोग 6 यूनिट कहेंगे इसको, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। 6 किलोवाट घंटा, कैसे भाई, किलोवाट घंटा भी हो गया है, देख लो कैसे, ये 1500 नहीं 1.5 किलोवाट है, और टाइम मेरा हो गया 4 घंटा हो गया, तो ये 1.5 और 4 गुना करोगे 6 हो गया, 4 1.5 6 किलोवाट घंटा। इसी किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, मतलब हो गया 6 यूनिट आंसर, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा, आंसर कौन होगा, बिहार। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन कितना 16, 1000 वाट यानी पावर हो गया 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट, ठीक है। इसको किलो में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से भाग देकर करके। अब यहाँ क्या कर रहा है, ऊर्जा 1500 वाट की व्यवस्था द्वारा खर्च की ऊर्जा, अच्छा वो ठीक है, 2 हीटर है, 1000 वाट की विद्युत स्तरी मतलब आयरन देने वाला है ना, तो देखिए 1000 वाट का एक स्तरी है, खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्तरी द्वारा खपत की गई ऊर्जा से होगा, यानी 2 हो गया, एक का हो गया 1000 वाट और दूसरे का हो गया P बराबर 500 वाट, 500 वाट का मतलब हो गया 0.5 किलोवाट। अब सिंपल से बात समझो बाबू,
कि दोनों में किसी का टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है पीटी। एनर्जी बराबर क्या होता है? पीटी होता है। तो टाइम दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में टाइम बराबर है, तो टाइम का तो महत्व रहा नहीं, तो महत्व किस पर रहेगा? पी पर। इसका पावर 1 किलोवाट है, ज्यादा है। इसका पावर आधा मतलब 0.5 आधा किलोवाट है, हाफ किलोवाट है, तो इसका पावर तो कम हो गया, इसका एनर्जी भी कम होगा, इसका एनर्जी कम होगा और इसमें एनर्जी खपत क्या होगा? अधिक होगा। याद रहे, जिस इंस्ट्रूमेंट का पावर ज्यादा हो, किलोवाट ज्यादा हो, उसका खपत ज्यादा होगा। 100 वाट का पंखा है, एक 200 वाट का पंखा है, तो 200 वाट वाले पंखा में बिजली खपत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखना क्या है कि 100 वाट का जो स्तरी होगा वो की खपत ऊर्जा 500 वाट वाले खपत ऊर्जा से क्या होगा? अधिक होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अधिक खपत करेगा और ये क्या करेगा? ये कम खपत करेगा। क्लियर हो गया? चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो 16 ही क्वेश्चन था। तो आज का न्यूमेरिकल क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले संडे को।